धन्यवाद। वी आर नाउ लाइव। नमस्कार, शुभ संध्या सभी को। उपस्थित सभी गणमान्य जनों को उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की तरफ से आचार्य विपिन पति का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हम पिछले वर्षों की भांति, पिछले ही वर्ष हमने अपनी एक अद्वितीय श्रृंखला चलाई थी राष्ट्रीय व्याख्यान माला के 3 भाग, उसी अनुसार आज यानी कि कल से हम अनवरत 20 जून तक राष्ट्रीय व्याख्यान माला संचालित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के जो वर्चुअल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है। फेसबुक, यूट्यूब और इस जूम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का वंदन और अभिनंदन है। आप लोगों से अनुरोध है कि जिस लिंक से आप जुड़े हुए हैं उसी लिंक को आप अपने अन्य मित्रों को, लोगों को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आज हमारे बीच में ऐसी डिग्निटरीज जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आदरणीय सोनाली जी को नहीं पता होगा कि आज हमारे बीच में हमारी यूपीवाईसी की स्वर कोकिला भी जुड़ी हुई है। मैं आपको इसी संदर्भ में बताना चाह रहा था। हमारी अंजलि बहन बागपत से है और बहुत ही उत्तम राग रखते हैं, तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बहन अंजलि शर्मा जैन को, और वो बागपत जिले से हैं। साथ साथ वो योग में निष्णात हैं। हमारी यूपीवाईसी की रेफरी की भूमिका में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। और आज हमारे बिल्कुल एक संक्षिप्त निवेदन पर उन्होंने, और कहीं ना कहीं मैं भी चाह रहा था कि मैं उनके स्वर को यशो ज्ञान करूं। आदरणीय अंजलि बहन, आपका स्वागत है और ईश्वर के आशीर्वाद साथ हम इस सेशन को शुभारंभ करते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और माइक ओवर टू यू जी, अंजलि बहन। थैंक यू आचार्य जी। सभी को मेरा शत नमन। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों के साथ जुड़ पा रही हूँ, तो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज हमारे साथ सोनाली मैम भी हैं। सोनाली मैम, गुड इवनिंग टू यू। आचार्य जितेंद्र सर, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, टू दोज आर रिलेटेड टू यूपीवाईएसए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माँ सरस्वती पूजा, और ज्यादा समय न लेते हुए माँ की प्रार्थना करेंगे। और माँ से प्रार्थना करूंगी कि हमारा जो यूपीवाईएसए का प्रोग्राम है 20 जून तक, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज के साथ कंप्लीट हो। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती का ध्यान। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, विद्या का हमको भी वरदान दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, विद्या का हमको भी वरदान दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इसी प्रार्थना के साथ यूपीवाईएसए का आज प्रोग्राम शुरू करते हैं। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। धन्यवाद। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद, और आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद कि इतनी सुरीली आवाज, इतनी मधुर आवाज में आपने फिर से एक बार
हमारे इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए ईश्वर से आशीर्वाद लिया है। इतनी अच्छी आवाज में जो आशीर्वाद लेगा पुनः डेफिनेटली भगवान तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हर बार की थैंक यू तरह आपने सोनाली। बहुत अच्छे तरीके से थैंक्स टू ऑल, थैंक्स गणना अगेन। की है। और आज हम सभी दर्शकों को एक बार बता दें पुनः कि आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह जी, जो कि आपको ये बताएंगे कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो सुख हो या दुख हो, तो उस टाइम पे आप अपनी प्रतिरक्षा तंत्र पर कैसे योग का प्रभाव डाल सकते हैं, या फिर ये कहे कि किस तरीके से आप सुख दुख में प्रतिरक्षा तंत्र पर योग का प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे योगाचार्य जितेंद्र सिंह जी से। उसके पहले मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तभी भी आपको बने रहना है। और अगर आप जरा से भी योग में जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी पता है कि सामान्य भाव में हमेशा रहना चाहिए, सुख हो दुख हो हमेशा, कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो इसका भाव क्या है आज हम जानेंगे हमारे योगाचार्य जितेंद्र सिंह जी से। ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक योग चिकित्सक हैं, संस्थापक या अध्यक्ष कहिए निर्योग, जो कि दिल्ली में है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा सर। और साथ ही साथ IYTA के महासचिव भी हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ और जितनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में ले पा रही हूँ, अब जितेंद्र जी एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक सर्टिफाइड भी टीचर हैं। तो इसकी भी अभी अभी मुझे सूचना मिली है गूगल के द्वारा। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सभी दर्शकों से, जितने हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कल की तरह, आप क्वेश्चंस को बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं आचार्य जितेंद्र सिंह जी। आप हमारे इस मंच पे आए हैं, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी UPYSA की टीम को धन्यवाद, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको धन्यवाद कि अपने कीमती वक्त निकालते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रारंभ करते हैं। माइक आपके पास लेके आते हैं। क्या आपको आवाज आ रही है जितेंद्र सर? आप म्यूट पे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शायद आपने 2 माइक ऑन किए हुए हैं, एक माइक को प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। जी, अभी कैसे आ स्पीकर रही कम है? कर दीजिए, उसका स्पीकर कम कर दीजिए, हो जाएगा। बोले सर। अभी ठीक है? नहीं नहीं, एक स्पीकर भी और भी ऑन है, उसको बंद करिए। आई थिंक अब ठीक होगा। हाँ, अब ठीक है, करेक्ट। बाकी सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। लेट्स कैरी ऑन। सबसे पहले मैं UPYSA का धन्यवाद दूंगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे आमंत्रित किया, सोनाली जी जिसका माध्यम बनी, और मैं आपके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहा हूं। मैं साथ ही धन्यवाद करूंगा IYTA का, यानी विपिन जी का भी इसमें बहुत योगदान है। IYTA का बहुत योगदान है कि मैं यहाँ पर हूँ। IYTA वो संस्थान है जो बहुत ही नेक काम कर रहा है। आज ये जो UPYSA के प्लेटफॉर्म पे यदि मैं हूँ, यदि मैं आज बात कर पा रहा हूँ, उसका श्रेय भी IYTA या विपिन जी को जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, लाजपत नगर नई दिल्ली से, जैसा कि सोनाली मैम ने बताया कि मैं एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ, साथ में प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, और योग में मास्टर्स यानी योग आचार्य भी हूँ। तो एक मिला जुला सा मैं आपके सामने आज अपना विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा जो विषय है वो उसी से रिलेटेड है जो इस बार का हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो उसका थीम है, यानी कि जो इस बार का हमारा थीम है वो है इम्यूनिटी थ्रू योगा। योग के माध्यम से, चूंकि हम पिछले 2-3 साल से ग्रसित चल रहे हैं इस कोरोना और ये सब से, तो इस बार का योग दिवस का जो थीम है वो यही रखा गया है सरकार द्वारा कि हमारी इम्यूनिटी कैसी हो, योग के माध्यम से उसे क्या बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम जारी रखेंगे। आज का मेरा विषय भी यही है कि सुख और दुख का हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो सुख की अवस्था में
बढ़ती है या घटती है, और दुख की अवस्था में क्या स्थिति होती है। विषय कोई नया नहीं है, आप सभी थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे। तो सिर्फ अकेला वक्ता मैं ना बन के रह जाऊंगा, तो मैं सोनाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबका आज माइक खोल दें, क्योंकि इस विषय को हम सभी जानते हैं और टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खुशी का, कुछ खुश होने का, कुछ खुशियां बांटने का, यानी कि दुख को दूर करने का। तो हम सब मिलके यदि दुख को दूर करेंगे और खुशी खुशी की बातें करेंगे तो खुशियां मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि इंटरेक्शन जारी रखें। जहां पर भी आपको संदेह हो, चाहे चैट का माध्यम हो या हैंड रेज हो, सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे यही निवेदन है कि सब्जेक्ट को ऐसा ना सुने कि जैसे लेक्चर चल रहा है और आपने सुन लिया और खत्म हो गया, ताली बजाई कि लेक्चर खत्म हो गया और बस अपने अपना। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे हम इसको कि यदि कहीं पर भी संदेह है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करें। सोनाली मैम प्लीज देखिएगा, और यदि किसी का माइक ऑन भी करना पड़े तो हम ऑन करें और उसकी बात भी सुने जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुख क्या है हम थोड़ा सा इसको भी जानेंगे कि सुख कहते प्रसन्नता को, हर्ष को, आमोद को, प्रमोद को, चैन, आनंद, यानी इसके देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं सुख। और सुख किसको अच्छा नहीं लगता? क्या हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसको सुख अच्छा नहीं लगता, यानी सुख की चाहत नहीं है? तो अपना हैंड रेज करे या कमेंट बॉक्स में बताए कि उसे सुख की चाह नहीं है। सुख को हम पॉजिटिव यदि कह दें तो भी गलत नहीं होगा। और यानी कि सुख यानी कि खुशियां, खुशी से हम इसको रिलेट करते हैं। और जो सुख होता है, जब हम सुखी होते हैं या हम जब खुश होते हैं तो हमारे भीतर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो खुशी के हार्मोन्स होते हैं। जैसा पिछला भी एक लेक्चर रखा था हमने, वो हैप्पी हार्मोन्स पर रखा था। वहां पर हमने सिर्फ हार्मोन्स की बात करी थी और यौगिक माध्यम हमने ढूंढे थे। लेकिन आज हम कुछ और थोड़ी सी उसी से मिलती जुलती लेकिन कुछ और चर्चा करने जा रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। और दुख कहते हैं तकलीफ को, वेदना, शोक, विपात, कष्ट, नेगेटिव, यानी हम इन्हें बुरे हार्मोन्स के साथ में जोड़ देते हैं, जिसमें बहुत ही गंदे गंदे जैसे कोर्टिजोल हो गया या एड्रेनालाइन हो गया, ऐसे हार्मोन्स के साथ में हम दुख को जोड़ देते हैं। सुख क्यों आता है, दुख क्यों जाता है, दुख क्यों आता है, सुख क्यों जाता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। मित्रों, इम्यूनिटी मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा समझाने की जरूरत है, लेकिन अभी जैसे सोनाली जी ने बोला, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उसको और क्लियर कर लें कि इम्यूनिटी यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो हमें बीमारियों से बचाता है, हमारा वो तंत्र। वो जो कमजोर है तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बीएसएफ, हमारा जो हमारे बॉर्डर्स हैं भारत के, वो यदि कमजोर हो जाएं, हमारे सैनिक कमजोर हो जाएं, है ना, यानी कि जो हमारी फेंसिंग है, तार की फेंसिंग है या दीवार है या जो हमारा आर्मी है वो कमजोर हो जाए तो घुसपैठ करेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है कि रोग तुरंत चले आते हैं, मतलब तैयार बैठे होते हैं, जहां उन्हें मौका मिलता है वहीं आक्रमण कर देते हैं। वो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे अभी पिछले 2-2.5 साल से या 3 साल कह लें कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस कोरोना वायरस को लेकर के। और कोरोना वायरस में क्या है, एक्चुअली है क्या, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वायरस बनी, वायरस में क्या किया कि जो कोरोना वायरस है उसका जो न्यूक्लियस भाग है, यानी कि बीच का जो भाग, इतना बड़ा नहीं होता वायरस, आई नो, बहुत छोटा सा होता है उसका, लेकिन बीच का न्यूक्लियस भाग है, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए। वो जो डीएनए जो उसका भाग है उसको डिफ्यूज करके, यानी कि कोरोना वायरस को डिफ्यूज, उसके हाथ पैर तोड़ करके एक वैक्सीन में कैद करके और हमारे भीतर उतार दिया गया। और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को समझाया गया कि कैसे जब भी ऐसा वायरस आए, यानी कि जब भी कोरोना वायरस आपके अंदर आए तो आपने क्या करना है। सेम ऐसा ही होता है पोलियो में, ऐसा ही हर जगह होता है। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ में साझा करते हुए कि अभी कुछ रोज पहले ही कैंसर की 100% फुल प्रूफ दवा हमने ढूंढ ली है, यानी मनुष्य ने ढूंढ ली है, नॉट इंडियंस, बाहर विदेशों में इसकी दवा ढूंढ ली गई है। और ये दवा 100% पहली विश्व की ऐसी दवा है जो कि पूरी तरीके से कारगर हो। तो ये क्या खुशी की बात है या नहीं है?
इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा कि एक खुशी की छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं कि मिल गया 100% सफल इलाज, वो भी कैंसर का। हालांकि अभी एनल कैंसर के लिए दवा बनी है और बहुत ही कॉस्टली है, बट ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है, 100%, इसका 0 फेलियर है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात, और छोटी सी क्यों, बहुत बड़ी बात है। वो बात ये है कि ये दवा उन जो कैंसर के सेल्स हैं उनको कुछ नहीं करेगी। इसका हम डोज लेंगे या उनको कुछ नहीं, उनको हाथ तक नहीं लगाएगी, बल्कि ये दवा आइडेंटिफाई कराएगी किसको, हमारे अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको बताएगी, उसको सूचना देगी कि देखो यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर है ये कैंसर सेल, और हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसको मार गिराएगा। यानी यूं समझ लें कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उसे अभी तक पहचान नहीं पा रहा था। अब उस दवा के माध्यम से हम बस उसे पहचानेंगे और मारने का काम तो हमारा शरीर ही करेगा। तो है ना हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अद्भुत, और इसको कैसे मजबूत बनाया जाए, आज का हमारा चर्चा का विषय यही है। हालांकि 8:24 हो गए, मैं जल्दी करूंगा, और इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए प्लीज। यदि कहीं पर भी कोई भी शकोशुमा हो तो आप बता सकते हैं। मित्रों, सुख या दुख का ना कोई अस्तित्व अपना नहीं होता, यानी कि ये बेसलेस होते हैं। सुख और दुख मतलब एक मानसिक पक्ष होता है। कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए सुखद हो सकती है, जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, किसी के लिए हैप्पी जर्नी है, किसी के लिए वो दुखद यात्रा है। जर्नी तो दोनों ही है। एक ही अवस्था दो व्यक्तियों के लिए सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। एक रेड लाइट है, एक रेड लाइट पे जाम लगा हुआ है, कोई व्यक्ति वहां पर सरकार को कोसेगा, उसके लिए दुखद अनुभव है, लेकिन कोई व्यक्ति एंजॉय करेगा, वहां पे म्यूजिक चला लेगा। यानी कि स्थिति वही है, लेकिन सुख या दुख है वो मतलब पर्सन टू पर्सन। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अवस्था अभी तो किसी के लिए सुखद है, लेकिन थोड़ी देर में दुखद बन जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम रसगुल्ला खाते हैं, पहला रसगुल्ला हमें बड़ा सुख देता है, लेकिन दूसरा रसगुल्ला, अच्छा दूसरा भी सुख देता है, तीसरा रसगुल्ला, 10वां रसगुल्ला क्या देता है, 20वां रसगुल्ला क्या देता है। रसगुल्ला वही है, व्यक्ति वही है। तो सुख जो है थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाता है किसी और रूप में। तो यानी कि उसका अपना कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशनल है, एक कंडीशन है। सुख या दुख कोई अपने आप में नहीं है। हम जिसे कई बारी सुख समझते हैं वो सुख होता नहीं है, और कई बारी जिसे हम दुख समझते हैं वो दुख नहीं होता। जैसे कि एसी की ठंडी हवा, ऐसी चिलचिलाती गर्मियां, हम सब जून में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या ये जो धूप है वो सुखद किसी के लिए अनुभव हो सकता है? लेकिन वो जो धूप है, हम सभी जानते हैं, हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो धूप कितनी फायदेमंद है। हालांकि एक्सट्रीम टेम्परेचर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सुबह के समय 7-8 बजे ये जो धूप है वो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन वो हमें दुख सी प्रतीत होती है। और एसी जो कि हमें सुख प्रतीत होता है वो सुख नहीं है, वो दुख हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे एक नया कार कोई लेकर आता है कोई व्यक्ति, अभी वो सुख है, बड़ा खुश है, लड्डू बांट रहा है, अपने पड़ोसियों को दिखा रहा है ना, आनंद ले रहे हैं वो कार का। लेकिन किसी ने द्वेषवश या किसी ने गलती से उस कार पर स्क्रैच मार दिया या लग गया, तो वही सुख थोड़ी ही देर में दुख में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सुख है और ये जो दुख है, ये है तो कंडीशनल, लेकिन इसका हमारा इम्यूनिटी पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सिर्फ कार तक हम इसे सीमित नहीं रखेंगे कि सिर्फ कार में ऐसा हो गया। हम इसे ऐसा समझें कि आपके घर में कभी कोई मेहमान आया हो और आपके कमर में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो, या कोई आप समस्या घर में चल रही हो, कोई पारिवारिक आपस में समस्या चल रही हो, और टिंग टोंग घंटी बजे और आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, तो आप वो घुटने का दर्द भूल करके आप लग जाएंगे उसकी सेवा में। क्या कभी हुआ है ऐसा? यदि हुआ है ऐसा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, अपना अनुभव साझा करें कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ। कभी आप कहीं घूमने गए हो कि घुटने का दर्द हो और सामने पहाड़ हो, पहाड़ पर चढ़ करके आनंद लेना हो। जैसे पिछले दिनों अभी हम लोग गए थे IYTA की ओर से, वहां पर जब हम गए, कई लोगों ने मुझे बताया
कि वहां से आने के बाद में सारे दुख लौट आए, लेकिन जब तक वहां थे ना तब तक कोई दर्द किसी ने परेशान नहीं किया। तो ये जो सुख और दुख है ना, ये कंडीशनल होते हैं। यदि ये स्थायी रूप से हो जाते हैं तो हमें दुख देते हैं, अदरवाइज ये सुख और दुख की अपनी कोई वजूद नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि सुख और दुख बढ़ जाए, जैसे कई बारी हम लोग क्या करते हैं, जैसे पार्टी करते हैं आजकल, जैसे बर्थडे की पार्टी होती है, एक बारी रात को 12 बजे हो जाएगी प्रीवियस नाइट, फिर अगला पूरा दिन पूरे मौज मस्ती करेंगे और फिर हम शाम को फिर से दोबारा पार्टी करेंगे। ऐसा चलन आजकल चल गया है। ऐसी अवस्था जहां पर बहुत ज्यादा हम खुशियां मनाने लग जाते हैं, जहां पर बेहिसाब करने लग जाते हैं या दुख में बह जाते हैं, यदि हम सुख में बह जाएं या दुख में बह जाएं तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ना वो भूल जाते हैं। जैसे घर में पार्टी चल रही है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और किसी ने यदि हमसे बोला कि सिर में दर्द हो रहा है तो हम वो उसको ध्यान भी नहीं देते, हम भूल जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, इतनी ज्यादा शोर, जैसे घर में शादी हो रही है, तो उस अवस्था में हम दुखों को भूल जाते हैं, किसी की बात को भूल जाते हैं और हम लीन हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जहां पर हम बह जाते हैं, भावों में बह जाते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सुख एंड दुख, कोई भी अवस्था हो, तो जब हम भावों में बह जाते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। यानी कि एक्सट्रीम हाई स्टेज में जहां पर हमारे एड्रीनल्स एक्टिव हो, यानी दुख की अवस्था में, या हमारा डोपामाइन या अन्य जो हैप्पी हार्मोन्स हैं यदि वो हाई लेवल में चले जाते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हालांकि सोनाली जी ने मेरा विषय थोड़ा थोड़ा चुरा लिया, उन्होंने पहले ही बता दिया कि समत्वम योग उच्यते, तो शुक्रिया सोनाली जी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं और रिपीट करने से क्या है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सम अवस्था जो है ना वही वास्तविकता में सुख है। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं होता, और जिसे हम दुख समझते हैं वो दुख नहीं होता, वो कई बार सुख होता है, और सुख भी दुख है और दुख भी सुख है। कुछ ऐसी कहानी सी है, कुछ मिक्स सी कहानी है, और सम अवस्था ही योग है। और हम सब उसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे हम सैडनेस की बात करें, जब हम सैड होते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोन हाई हो जाता है। जब ऐसी तनाव की अवस्था आती है, जब दुख आता है, तो ये हार्मोन हाई हो जाता है, एड्रीनल हाई हो जाता है, और हमारा जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है, हमारा डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। सपोज करते हैं कि किसी के घर में कोई दुखद समाचार है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दुख के कारण ना उसे भूख लगेगी, ना उसे प्यास लगेगी, और ऐसी अवस्था क्या होगा वो आप समझ सकते हैं, हम सबके साथ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटित जरूर हुई होगी। तो इस प्रकार से है। और ये जो सुख और दुख हैं, ये कुछ ना कुछ अपने साथ में लेकर आते हैं। जैसे योग पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि सुख है अनुसई रागा, ये जो सुख है उसको दोबारा से भोगने की जो चाह है वो राग उत्पन्न करती है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, पहले हम भूमिका तैयार कर रहे हैं कि हम लोग बेसिकली सुख को क्या समझते हैं। सुख को हम समझते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। हम सुख को समझते हैं कि अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि कौन सुखी नहीं होना चाहता, तो जल्दी से जवाब दीजिए कि कौन सुखी नहीं होना चाहता है, किसको सुख अच्छा नहीं लगता है, कौन खुशियां नहीं चाहता है। क्योंकि मित्रों, जो सुख है ना वही तो दुख है। जैसे अभी हमने एक कार का उदाहरण लिया, उस कार के उदाहरण से, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सुखी नहीं होना चाहता है, कौन सुख प्राप्त करना नहीं चाहता है। कमेंट किया किसी ने? कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सुखी नहीं होना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी कि सुख क्या है और दुख क्या है। कई बारी हम ना भ्रमित रहते हैं, हम सुख को पहचान नहीं पाते हैं और हम हाई डोपामाइन लेवल को सुख समझ लेते हैं। यानी कि जब कोई हमें तोहफा ला करके देगा ना, तब हम उसे खुशी समझते हैं, तब हम समझते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन वो स्थिति
अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो क्या क्रिएट करती है, वो क्रिएट करती है राग। तो राग क्रिएट ना हो, यदि राग क्रिएट हो रहा है तो वो दुख का एक कारण बन जाता है, वो सुख सुख नहीं रह जाता है, यानी कि दोबारा से जब हम सुख को भोगने की इच्छा रखते हैं तो वो राग बन जाता है। और ऐसे ही दुख की यदि हम बात करें तो दुख भी दुख अनुसई द्वेषा, और जो दुख है वो क्या करता है, द्वेष लेकर के उत्पन्न होता है। कि जो दुख जब हमें मिलता है, जैसे खुशी, खुशी तो हम चाहते हैं लेकिन दुख हम नहीं चाहते हैं, और जब हमें दुख प्राप्त होता है तो दुख के कारण जो हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमें द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब सुख, ये जो सुख की बात करी, जो एक्सट्रीम की बात है, एक्सट्रीम वाला जो सुख है या जो दुख है, वो दोनों ही अवस्थाएं हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। और ये जो असंतुलन है, जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ते हैं या आयुर्वेद में जानते हैं कि असंतुलन तो ही रोग है। जैसे कि वहां पर बोलते हैं त्रिदोष का असंतुलन ही रोग है, प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं पंच तत्व का असंतुलन ही रोग है। यहाँ पर हम कहते हैं सुख या दुख का असंतुलन ही रोग है, सम अवस्था ही स्वास्थ्य है। तो आगे बढ़ते हैं कि दुख कब आते हैं। दुख तब आते हैं जैसे कि रोग हो जाता है, हमारे घर में कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, तब हमारे भीतर दुख आ जाता है। या हमारे भीतर अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हों, कि अपेक्षाएं हम बहुत ज्यादा कर लेते हों, कि हमारी जो चाहते हैं हम उसे बढ़ा लें, हम चाह लें, कुछ और ज्यादा चाह लें, तो क्या होगा, वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति चाह ले सरकारी नौकरी, इन दिनों बड़ा मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग सरकारी जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं। हालांकि पहले भी भागते थे लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहा हूं, जो सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो वो क्या क्रिएट करता है, वो दुख ही क्रिएट करता है। तो जो हम सुख के पीछे भागते हैं वो दुख क्रिएट हो जाता है, हमारी अपेक्षाएं हमें देती हैं। और आ जाते हैं यम और नियम। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं ना, तब हम दुखी होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम रोगग्रस्त होते हैं। तो इम्यूनिटी को, यदि इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को यदि हमने बरकरार रखना है या हमें हमारी घटी हुई इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो हमने दुख को समाप्त करना होगा और जो सम अवस्था है वो क्रिएट करनी होगी। और जो अगर मैं ये कह लूं कि हमें सुखी होना होगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सुखी का यहाँ पर अर्थ वो वाला नहीं है एक्सट्रीम हाई वाला, यानी कि वो जब हमें कोई गिफ्ट देगा, जब बड़ा सा बंगला होगा या हम बहुत कामयाब होंगे, हमें बहुत शोहरत प्राप्त होगी, तब हम खुश होंगे। वो खुशी नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो हम उसे राग कह लें या और कोई अन्य समस्या का नाम देते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दुख जो होता है वो होता है यम नियम के अपालन से। जैसे हमने पहले यम की हम बात करें, पहला यदि हम यम लेते हैं तो हम किसी के साथ में हिंसा करते हैं, तो उससे क्या होगा, हिंसा करेंगे तो दुख उत्पन्न होना ही होना है। ऐसे ही यदि हम असत्य भाषण देते हैं, असत्य बात करते हैं, यानी झूठ किसी से बोलते हैं, तो क्या होगा, दुख क्रिएट होना ही होना है। हो सकता है कि कुछ 2-4 पल के लिए हमें खुशी मिले झूठ बोल करके, तो ऐसे ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी इत्यादि करने से, यानी कि यदि हम एक बारी बारी से यम की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि इन सभी से हमारे भीतर में जो है ना दुख ही प्राप्त होना है, हमारे अंदर रोग ही उत्पन्न होने हैं। और यदि हम नियम की बात करें कि नियम के अपालन से दुख ही उत्पन्न होगा। जैसे हम नियम की बात करें कि सुबह हमें जल्दी उठना है, लेकिन आप में से कितनों को सुबह लेट तक सोने में मजा आता है, उसे हम मजा कह सकते हैं, आनंद तो नहीं कहेंगे। कितने लोगों को लेट तक सोने में मजा आता है। आप नहीं हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वहां पर ना बड़ा मजा आता है लेट तक। लेकिन जब वो उठते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा, कभी ना कभी आप भी लेट उठे होंगे, कि फिर कैसा दिन बोरियत भरा जाता है। फिर हम पूरे दिन ना बड़ा परेशान रहते हैं, मतलब ऐसा रहता है जैसे कि
ऊर्जा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। तो नियम का जैसे ही हम अपालन करते हैं, जैसे कि हम वन वे में घुस जाएं, जैसे कि साइन बोर्ड लगा था, ट्रैफिक बोर्ड लगा हुआ था, हमने क्या किया, वन वे में अपनी गाड़ी घुसा दी, व्हाट विल हैपन, अपने आप दुख आ जाएगा, अपने आप चालान आ जाएगा। हमने क्या किया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, रेड लाइट क्रॉस करते करते हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो दुख आ गया ना। यानी कि यम और नियम के अपालन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है, हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अब हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमने नियम का पालन किया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या मैं योगाभ्यास कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं योगाभ्यास नहीं कर पाऊंगा तो मेरे जितने भी अंग हैं, जैसे कि मेरा लीवर है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, दोज ऑर्गन जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो एक्टिव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और ऐसी अवस्था में हमारी इम्यूनिटी घट जाएगी, हम फ्रेश फ्रूट नहीं ला पाएंगे, या हम अपनी आजीविका नहीं कमा पाएंगे। तो दुख तो आना ही है। यदि हम अपनी आजीविका नहीं कमा पाएंगे तो हम फल सब्जी तरकारी नहीं ला पाएंगे। यानी कि ये जो यम और नियम है, यानी कि जो बेसिक जो हमारे रूल्स हैं, उनका यदि हमने पालन किया है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसे ही यदि हम पूरे नियम पे चर्चा करते हैं तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, किसी का भी हम अपालन करते हैं, इसी को भी हम स्किप करते हैं, तो व्हाट विल हैपन आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये तो हुआ दुख का कारण, कि दुख हमें जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि हम यम नियम का अपालन कर देते हैं, तब हमारे जो है दुख आ जाते हैं। अब सुख को लाने का कौन सा माध्यम है कि सुख कैसे आए? तो वही यम और नियम का पालन करें, यानी कि हम किसी के साथ में असत्य भाषण ना करें, किसी के साथ में झूठ ना बोलें, एकदम सच्चे रहें, तो हमारा क्या है, सुख बना रहेगा हमारे जीवन में, दुख नहीं आएगा। और उसके साथ में क्या है कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। यदि हम जैसे अभी मैंने बोला कि जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया वहां पर मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, मैंने यूपीवाईएसए को धन्यवाद दिया। यानी कि इस प्रकार से आप भी सबको ग्रैटिट्यूड दें। यदि कोई आता है, कोई आपको, देखिए फल के बदले में आपने पैसा दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यदि थोड़ा सा हम ग्रैटिट्यूड उसके प्रति प्रकट कर दें कि थैंक यू फॉर गिविंग यू फ्रूट्स, उसको थोड़ा सा शुक्रिया बोल दें, धन्यवाद बोल दें, तो इससे ये क्या ग्रैटिट्यूड हो जाता है। हम ईश्वर के प्रति तो ग्रैटिट्यूड कर ही लेते हैं, करते हैं ना? यदि नहीं करते हैं तो बताइए, यदि करते हैं तो बताइए। यानी कहने का मतलब है ग्रैटिट्यूड एक ऐसी साधना है कि मैं क्या बताऊं, जैसे मेरा कूड़े वाला आता है, जब भी मैं उसे कूड़ा देता हूं तो मैं उसे बोलता हूं थैंक यू। मैं उसे हर महीने पैसा देता हूं कि आप कूड़ा लेके जाते हैं, बट जब भी मैं उसे कूड़ा पकड़ाता हूं, थैंक यू कि आप मेरे घर से ये दुर्गंध वाली वस्तु यानी कि कचरा लेकर के जा रहे हैं, जो कि मैं नहीं ले जा पाया, मैं फेंकने के लिए वहां उतनी दूर नहीं जा पाया, तो आप ये लेकर के जा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें यदि जीवन में अपनाएंगे ना, यानी कि ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, कि पेड़ पौधों को आप ग्रैटिट्यूड दें कि हमें स्वच्छ वायु, है ना, ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड की इतनी सारी चीजें हमें दी, तो ग्रैटिट्यूड। और एक्टिव रहना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि घर में 4 बच्चे हैं, आप 4 भाई बहन हैं, या आपका फैमिली है जिसमें 14 लोग रहते हैं, पूरा बड़ी फैमिली है, तो यदि आप एक्टिव रहेंगे तो सभी की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। छोटे से उदाहरण से हम समझ रहे हैं, और वो ब्लेसिंग्स बड़ी काम आती हैं, है ना। बोलते हैं ना आशीर्वाद मिलेगा आपको, वो आशीर्वाद बड़ा काम का होता है। और जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपके जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो एक्टिव होंगे, उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं कि एनाटॉमिकली व्हाट हैपेंस, कि जब हम एक्टिव होते हैं, कि ये जो हमने अभी सुख दुख की बात की, हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, अभी हम मन तक सीमित हैं। और फिर आती है अच्छी गहरी नींद। यदि हम अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो क्या होता है, तो उसकी चर्चा हमने शुरू में की थी कि यदि हम रात को अच्छे से नहीं सोते हैं, कई बार आपके साथ भी होगा, ट्रेन में सफर किया होगा या शादी बारात में जागे होंगे, तो अगले दिन आपका पेट साफ नहीं होता है। और पेट यदि साफ नहीं, तो आयुर्वेद कहता है सर्व रोगा मलाशया, तो बीमारी आ जाती है, बीमारी आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
और आता है फ्रीक्वेंटली आउटिंग्स, यानी कि एक नियम बना लें कि आप घूमने, जैसे अभी हम IYTA के साथ में गए, वहां पर बड़ा ही आनंद आया। तो हमने हालांकि विपिन जी को बहुत मिस किया, आगे हम लोग गए थे, हमने विपिन जी को बहुत मिस किया, लेकिन फिर भी जितना भी आया बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएं, कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार कोई घर से बाहर पार्क में, है ना, कहीं भी आसपास में जरूर जाएं, आउटिंग, घर में बंद ना रहे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना के नाम पर हम सभी को बंद कर दिया गया था, तो क्या स्थिति थी। यानी कि मन का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है कि नियमित योगाभ्यास करें। योगाभ्यास में हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि आसन और प्राणायाम ये सिर्फ 2 भाग हैं, योग के 2 भाग हैं, ना कि संपूर्ण योग है। जो आजकल भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे हमेशा सचेत रहें और योग को, संपूर्ण योग को जानें, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। यानी उसमें यम नियम और भी बहुत कुछ है, इंद्रिय संयम भी है, उसका भी ध्यान रखते हुए। और हेल्दी डाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। हेल्दी डाइट लें, कि जो भी मौसमी चीजें हैं उनका सेवन करें और खुश रहें। तो बात करते हैं हम कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सिबल हमारी 4 चीजें होती हैं हमारे शरीर में। यानी अडल्ट की यदि हम बात करें, चूंकि अभी हम अडल्ट सारे हैं यहाँ पर, इनमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है लिम्फ नोड्स, यानी कि हमारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ गर्दन से लेकर के अंडर आर्म्स और हमारे पैर की थाई के बीच में जो हमारा जो ग्रोइन एरिया होता है, वहां पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, पहली चीज होती है ये। यानी कि जब हम यौगिक अभ्यास करते हैं, सपोज कि ऐसे हमने गर्दन ऊपर उठाई, हस्तोत्तानासन किया, तो ये हमारे लिम्फ नोड्स यहाँ पर एक्टिव हुए, है ना। तो पहली चीज तो आ जाती है लिम्फ नोड्स। उसके बाद में आता है हमारा लीवर, लीवर का एक्टिवेशन। जैसे कि हम पाद हस्तासन करते हैं तो हमारा लीवर एक्टिव होता है, तो लीवर हमारा दूसरा ऑर्गन होता है। तीसरा होता है हमारा स्प्लीन, और स्प्लीन के बाद में आता है WBC, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। ये जो चीजें होती हैं, ये 4 चीजें होती है जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। WBC जो बनने का जो स्थान है वो हमारा बोन्स में है, व्हाइट बोन मैरो में है, लेकिन जो स्टोर होता है वो हालांकि स्प्लीन में ही होता है। लेकिन जैसे जो भी अभ्यास करते हैं, जैसे मंडूक आसन करते हैं, वो हमारे स्प्लीन के लिए बहुत सहायक होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 हैं, और बच्चों में एक चीज और होती है, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक थाइमस होता है, जो कि छाती में मध्य भाग में होता है। तो ये 4 ऑर्गन्स होते हैं, और ये स्वतः, जैसे लीवर है, एक कबीरदास जी ने कहा, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य विचारक क्या करे कब तक दवा लगाए। तो जो कलेजा है, यानी कि जो हमारा लीवर है, दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी। तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम इसमें स्ट्रेस की बात करें या हम हाइपरटेंशन की बात करें, ये सब नाम इनके अलग अलग हैं, तो वही दुख। ये जब होते हैं तो क्या होता है कि हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे को कलेश हो गया, सपोज करिए कि कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और भूकंप आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में लेक्चर तो गया बंद, हो गया बंद, मेरा जो क्या करेगा, मेरे एड्रीनल्स एक्टिव हो जाएंगे, और जो मेरा ब्रेन है ना वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे मेरा ब्रेन श्रिंक होगा, तो जो मेरा हाइपोथैलेमस है, वो मेरा पिट्यूटरी, मेरा पीनियल, ये जो 3 ऑर्गन्स हैं जिनका काम था कि अन्य ऑर्गन्स को रेगुलेट करना, वो अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर पाएंगे। तनाव की अवस्था में नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो थायराइड, हाइपर या हाइपो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा लीवर, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको कमांड कहाँ से मिलेगा, यहाँ आज्ञा चक्र से, और आज्ञा चक्र जब आज्ञा नहीं देगा तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसकी सम अवस्था में रहना बहुत जरूरी है, तभी हमारे ये जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसकी हमने बात की, है ना, ये तभी काम कर पाएंगे जब हम सम अवस्था में होंगे। अदरवाइज यदि हम सम अवस्था में नहीं हैं तो हम नहीं कर पाएंगे और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इन 4 अंगों को जो हमारे वर्किंग है, ये जो हमारी इम्यूनिटी है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर फिर से एक बारी मैं फिर से पूछूंगा, शायद आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जवाब दें या ना दें, जानता तो मैं हूं कि हम सभी खुश रहना चाहते हैं,
और यदि हम खुश रहते हैं तो ये हमारे जितने 4 ऑर्गन्स की हमने बात करी है, ये हमारे सभी अंग जो है सही से काम करेंगे। और इनको सुखी रखने के लिए, यानी कि ये सही रूप से काम करते रहें, इसके लिए पातंजलि योग सूत्र में महर्षि बतलाते हैं, मैत्री उपाय बतलाते हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम। यानी कि मैत्री किससे करनी है, क्यों करनी है, इस चीज को महर्षि भी बतलाते हैं कि हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, किसके प्रति और क्यों होना चाहिए। तो बोलते मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न रखने के लिए, यानी कि मन को प्रसन्न रखने के लिए वो बताते हैं कि किसके साथ में मैत्री करनी है और किसके साथ में उपेक्षा का भाव रखना है। यदि हमने उपेक्षा का भाव नहीं रखा तो भी हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यानी कि कई बार हमें इग्नोरेंस का भाव भी अपनाना पड़ता है। यदि हम इग्नोर नहीं करेंगे तो भी हम कष्ट में आ जाएंगे, तो हमारा जो चित्त है वो अपनी प्रसन्नता खो बैठेगा। और किससे हमने दूरियां बनानी है, किससे हमने मित्रता रखनी है। यानी सुखी व्यक्तियों के प्रति तो हमने मित्रता का भाव रखना है। जो व्यक्ति सुखी है, यानी कि जो वास्तविकता में सुखी है, कोई पैसे से सुखी है, जिसके पास में लग्जरी है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, यदि ऐसे से आप मित्रता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिर से, इसीलिए मैंने इतनी भूमिका बनाने का प्रयास किया कि समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। यदि हम ये नहीं समझते हैं तो हम ये गलती कर बैठते हैं। हम किसी रईस व्यक्ति को हम सुखी समझ लेते हैं और उससे हम दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, जैसा आमतौर पर समाज। हालांकि हम लोग जो अभी इस समय जुड़े हुए हैं, हम लोग योग को अच्छी तरीके से समझते हैं और हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दूसरों को भी हम समझाएंगे। तो एज ए रिविजन हम कर रहे हैं इसको, डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं बहुत ज्ञानी समझ रहा हूं अपने आप को, आप सब जानते हैं। और दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा यानी कृपा का भाव रखना है। दुखी के साथ में यदि हम भी दुखी हो गए तो व्हाट विल हैपन, अगेन वही कहानी आ जाएगी कि यदि कोई दुखी है, किसी ने अपना दुख मुझे समझाया और मैंने भी शुरू कर दिया अपने आंसू बहाने, जैसा कि अक्सर समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग करने लग जाते हैं। किसी के दुख में इतना लीन हो जाते हैं कि खुद भी वो दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, वो हम समझ चुके हैं कि हमारे एड्रीनल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो कोर्टिसोल जो हार्मोन है उसको बनाने लग जाते हैं, एड्रीनल बन जाता है। और अगेन क्या होता है, फिर वो तनाव की स्थितियां और बिगड़ती जाती हैं, फिर और स्थिति खराब होती है और सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बोलते हैं पुण्य आत्माओं या सज्जन व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता। जो पुण्य आत्माएं हैं, आजकल क्या है, द्वेष की भावना बहुत अधिक हो गई है। हम किसी को, सॉरी गलत बोल गया, हम नॉट मी, मैं ऐसा नहीं करता हूं। यदि कोई पुण्य आत्मा है तो उसके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव रहता है और ऐसा ही रहना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति ने मेहनत की है, यदि किसी ने सच्चे अच्छे मार्ग पर चल करके कोई भी धन या मान सम्मान जो भी अर्जित किया है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके प्रति हमें खुशी व्यक्त करनी चाहिए। और पापी या दुष्ट व्यक्ति हो तो उससे हमें भिड़ना नहीं चाहिए। यानी कि ये जो सूत्र है कि महर्षि पतंजलि बतला रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि कोई पापी व्यक्ति है तो हम उससे उलझे ना, यदि कोई दुराचारी व्यक्ति है तो हम उससे उलझे ना, उसके प्रति हम उदासीन भाव रखें, उससे हम दूरियां बनाएं और अपने आप को हम सुखी बनाएं। और जब तक हम सुखी हैं तभी तक हमारे ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही काम करेंगे। यहाँ पर सुखी की बात फिर से याद रखनी है कि सुखी का अर्थ वो वाला नहीं है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे इतनी देर में कि यहाँ पर जो सुखी का अर्थ है वो उस, मतलब एक सुखी होता है, एक होता है जिसे हम बोलें कि मजे में, जैसा कि वो कोई गिफ्ट या पार्टी या बड़ी पदोन्नति, यानी कि वो जो एक्सट्रीम कंडीशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है, और यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसकी इम्यूनिटी गिरनी ही गिरनी है। कारणों पर हमने चर्चा की। यदि फिर भी किसी का कोई सवाल है तो मैं सवाल जरूर लूंगा, और बताइए आप कि कोई भी आपको संदेह हो तो जरूर बताइएगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, यहाँ पर सवालों और का समय है, यदि किसी का कोई सवाल है तो वो रखे, और यदि किसी का व्यू है तो भी निसंकोच रखे। यदि किसी कोई मेरी बात से असंतुष्ट हो तो वो अपना पक्ष रख सकता है। नहीं, हम मुझे नहीं सभी लगता स्वतंत्र कि हैं। कोई भी असंतुष्ट होगा और सब बहुत अच्छे से आपका सेशन एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर अभी शायद टाइम नहीं होता तो हम अभी और भी इस चीज को लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपने एक साथ जॉट डाउन किया है। आपने पतंजलि जी के बारे में यम नियम का भी ज्ञान दे दिया, फिर उसके बाद आपने मैत्री करुणा भाव वाली बातें भी समझा दी, जो बहुत कम लोग इतने सही तरीके से या इतने इजी तरीके से समझा पाते हैं। बहुत लोग पतंजलि समझ ही नहीं पाते, तो बहुत अच्छा है। और आपने एक चीज और बहुत अच्छे से उसमें आपने थोड़ा सा षटकर्म के बारे में भी, अगर आपने जैसे थोड़ा सा ब्रीफ किया यम नियम को लेके, शौच के बारे में, संतोष के बारे में, तो एक अगर हम देखें तो आपने अपने लेक्चर में पूरा एक कंपाइलेशन दे दिया है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि अलग अलग जगह से नॉलेज गेन करते हैं और फिर एकदम करेक्ट पॉइंट पे जॉट डाउन कर देते हैं। तो ये खासियत आपकी बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे सिर्फ एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात आ रही थी कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आहार खाना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, ये सबको पता चल चुका है अब, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबने बस इम्यूनिटी का ज्ञान दिया है। आपसे ये प्रश्न है कि सुखी रहने के लिए भी क्या कोई आहार है? अगर है तो वो क्या है? मुझे लगता है कि सुखी रहने के लिए सर ने हमें ये बताया कि अगर आपका यम नियम अच्छा है, अगर आपका रूटीन अच्छा है, अगर आपको नींद अच्छी आ रही है और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपका आहार समझिए यही है आपके शरीर के लिए कि आप अपने आप सुखी रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ और है तो आप प्लीज इसमें ऐड कर दीजिए कि सुखी रहने के लिए क्या आहार है। कि सुखी रहने के लिए जो आहार है वो प्राकृतिक आहार होना चाहिए। जैसे कि इन दिनों आम है, हमें बड़ा सुख देंगे, और यदि हम बाहर से एवोकाडो लाते हैं, जो बाहर के जो विदेशी फल हैं, यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हो सकता है कि वो मेरे भीतर प्राउड, अहंकार पैदा करे कि मैं एवोकाडो इतना महंगा फल खा रहा हूं। वो सिर्फ एवोकाडो हमें, क्योंकि आजकल गूगल है ना, गूगल पे बता दिया जाता है एवोकाडो इज गुड फॉर कैंसर। लेकिन जो आम है ना, यदि उस आम में किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है, इन दिनों आम का सीजन है, एक ही फल से हम समझ लेंगे कि आम को हम संपूर्ण रूप से खाएं, यानी कि जो उसका छिलका है, जो बाहरी आवरण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी इस त्वचा को निकाल दिया जाए यहाँ से, सिर्फ यहाँ से, थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है ना कीटाणुओं का हमला होगा और यहाँ पर सड़न पैदा होने लग जाएगी। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। 2 टमाटर लेंगे, आज उन्हें रूम टेम्परेचर पर, एसी में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। एक को काट देंगे और एक को बिना काटे रखेंगे। जो काटेंगे ना वो सवेरे तक सड़ चुका होगा, इसलिए क्योंकि आपने उसकी बाहरी जो आवरण है उसको हमने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो हमने आम को खाना है संपूर्ण। यदि हम संपूर्ण आम खाते हैं, यानी छिलके के साथ खाते हैं, तो हमें स्वास्थ्य प्राप्त होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ हम यदि महंगे फलों की तरफ जाते हैं कि जो फ्रोजन है, जैसे कि सेब, आपको सिर्फ दुख देगा। क्योंकि अभी मैंने बोला ना इंटरनेट, तो इंटरनेट का ही सहारा ले लीजिए कि इस समय जो सेब है ना वो जहर से कम नहीं है। तो ऐसे सेब, ऐसे फलों से हम दूर रहेंगे। जो सेब का सेवन है, वो सेब बोलते हैं एप्पल अ डे, एक एप्पल प्रतिदिन कीप्स डॉक्टर अवे। ये गलत है, ये धारणा, ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। नई कुछ कहावतें सीखते हैं, नए तरीके सीखते हैं कि अब एप्पल में वो शक्तियां बची ही नहीं है, अब वो सिर्फ बीमारियां देता है। क्योंकि इस कहावत के कारण हम उसे साल भर खाते हैं और बीमार रहते हैं। एप्पल को हमने नहीं खाना है, और इस समय पर हमने खाना है आम, यानी कि लोकल और सीजनल हमने खाना है। छिलकों को कभी ना फेंकें, छिलकों का सेवन जरूर करना है। और इसके अलावा मैं यूपीवाईएस से भी कहूंगा कि मैम, आपने सोनाली मैम एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा है
लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आपने मेरी तारीफ कर दी है कि मैं इसमें अच्छा ज्ञान रखता हूँ, और इस पे हम किसी और एक दिन पूरा एक टॉपिक रख लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाने की बातें करता हूँ जब मैं, तो मुंह में पानी भी आता रहता है और मैं बताता भी जाता हूँ। तो एक दिन हम बहुत अच्छा सेशन रखेंगे खाने के बारे में, मीठी मीठी बातें करेंगे किसी दिन। जी, अभी किसी और का प्रश्न हो इस विषय से रिलेटेड? जी बिल्कुल, हम लोगों को खुद ही ये लग रहा है कि अगर थोड़ा वक्त भी और होता तो हम इस सेशन को और भी लेते, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना, उसी नॉलेज से ही एक एक क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। जैसे अभी आपने सीजनल फ्रूट्स की बात की, सीजनल फूड की बात की, यहाँ से मिताहार का टॉपिक निकल के आता है। यहाँ पे हम मिताहार के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपने दर्शकों को समझा सकते हैं। तो एक एक चीज जो जो आप आंसर दे रहे हैं, जो जो पॉइंट्स आप रख रहे हैं, उसमें आपका नॉलेज, आपका इंफॉर्मेशन एकदम समझा रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है अपने फील्ड के, आप योग आचार्य हैं। ये आपकी बातें और आपका ज्ञान ही दर्शा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब एकदम आपका जो सेशन होता है, अगर वो बहुत नॉलेजेबल होता है तो सुनने में भी दर्शकों को अच्छा लगता है। बस और कीजिए, ऐसे ही बस वो कीजिए, धीरे बस धीरे, बस नहीं, कीजिए मैं यहाँ प्लीज। पे दर्शकों की तारीफ करने जा रही हूँ कि वो धीरे धीरे फिर अपने आप के लिए अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, बात तो सही है, मैंने ऐसे नहीं ऐसे खाया है। तो ये दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि घड़ी की टिक 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 सबको दिखाई दे रही है और सुनाई भी दे रही है, मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगी, पर आप सभी दर्शकों को ये बोलूंगी कि जो भी दिल्ली के आसपास है या दिल्ली में है, तो सर का जो निर्योग ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो विक्रम विहार लाजपत नगर में है, अगर मैं गलत नहीं पहुंची हूँ तो। अभी मैं यहाँ तक ही पहुंची हूँ। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, सर ने थोड़ा थोड़ा न्यूरोपैथी का भी नॉलेज रखा है। और अभी मैं इनका प्रोफाइल चेक कर रही थी और वहाँ पे ही 2-3 म्यूचुअल्स भी दिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत अच्छे वक्त, काउंसलर भी हैं। काउंसलर भी हैं, तो पुनः हम एक बार उनको फिर से लेके आएंगे। लेकिन अभी टिक 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 देखते हुए धन्यवाद ज्ञापन करने चलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एनएल जिज्ञासु जी भी यूपीवाईएसए को बहुत अच्छे से संभाल के चल रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर एनएल जिज्ञासु जी हमारे साथ खड़े होते हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं तो बहुत भागता हुआ आ रहा हूँ अभी। नहीं, आप सदा बहुत ही बिजी रहते हैं क्योंकि आपका। सबसे हाँ पहले जी, सोनाली जी, आपको धन्यवाद कि आपने काफी वेट किया हमारा, क्योंकि मैं रास्ते में था, विपिन जी को सूचित करता रहा कि मैं पहुंचने वाला हूँ। नहीं आवाज पहुंच नहीं, रही है? जी जी सर, जी, आ आपकी रहे। आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए तो सर। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ, जो कि हमारा ये कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, मैं समझता हूँ देश में विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसमें एक खास बात है, डॉक्टर एस एल यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इनका बड़ा योगदान है। और सोनाली धनवानी जी तो है ही हैं, विपिन जी भी का योगदान प्रशंसनीय है। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश या हमारे भारत के अन्य स्टेटों में लोग हैं, उन सबका प्रशंसनीय सहयोग है। आज का जो सब्जेक्ट था, सुख दुख में प्रतिरक्षा प्रणाली पर योग का प्रभाव, तो हमारे बीच योगाचार्य श्री जितेंद्र सिंह जी ने बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुति दी है। इसके लिए आचार्य जी, जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को और सभी लोग जितने भी देश और विभिन्न स्टेटों से जुड़े हुए लोग थे, काफी आपने अच्छा जो है ज्ञानवर्धन कराया। और खास बात यह है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, योग, आयुर्वेद, और खास बात आहार पर आपने बड़ा जोर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब वास्तव में हमारे योग चिकित्सक और योग विशेषज्ञ या योग प्रशिक्षक को ज्ञान बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आता है ना, वो चारों तरफ से हताश, निराश, परेशान होके आता है, और फिर भी आप सबको संतुष्ट करके भेजते हैं और लोगों को निरोग करके भेजते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये भी बता दूं आपको कि जब रोगी योग चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सक के पास आता है या आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाता है, तो वो आधा से ज्यादा डॉक्टर हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पेपर्स होते हैं।
तो ये जानता है मेरा ये बढ़ा है, मेरा ये घटा है, मेरा ये चीज इससे ज्यादा मात्रा में है। तो अगर हमारी नॉलेज कम है या अच्छी नॉलेज नहीं है नॉटी फिजियोलॉजी या थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, तो वास्तव में हम उसके सामने बड़ा अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त महसूस करते हैं। तो इसलिए जैसा कि जितेंद्र सिंह जी ने बताया, वास्तव में हमें बड़ा खुशी हो रही है कि मैं गाड़ी चलाते हुए आपकी स्पीच को पूरा सुनता आया, और इसके बाद जो है जस्ट अभी पहुंचा हूँ तो लगा कि हम लोगों की थोड़ा सा वार्ता आपस में होनी चाहिए। तो श्रीमान जितेंद्र जी, बहुत अच्छा आपका जो है योगदान रहा है, हमारे सभी दर्शकों को सुनने का मौका मिला, और हम लोग चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम लोग आपको सुने और जाने, क्योंकि आपने भी व्यक्त की कि हम आहार के बारे में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुति दे सकते हैं। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप आहार का सब्जेक्ट लिया जाएगा। और महासचिव चूंकि IYTA के आप दिल्ली के हैं, ये भी आपके लिए आपको बधाई कि कम से कम एक बेहतर जो है पदासीन होकर के दिल्ली को सुशोभित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात यह है कि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ एक ऐसा हमारा कुटुंब बढ़ता जा रहा है जो आम जन तक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से पहुंचाने का कार्य कर रहा है। विभिन्न हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं देश के विभिन्न जिलों, स्टेट्स तथा भारत के कोनों कोने से हम लोग आमंत्रित करते हैं और उनकी परिस्थिति को सुनते हैं, समझते हैं और आम जन तक ये बात पहुंचती है। अब बात तो ये है कि इस स्पीच के पश्चात मीडिया का भी हम लोग सहारा लेते हैं ताकि आम जन भी इसको अधिकतम समझे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जितने भी जुड़े हुए सभी साधक हैं, योगाचार हैं, योग शिक्षक हैं और अन्य लोग हमारे मित्रगण लोग हैं, सब या साथ साथ हमारे UPYSA के पदाधिकारीगण, IYTA के पदाधिकारीगण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर हमारे जितेंद्र सिंह आज के मेहमान हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिज्ञासु जी, आपका तो नाम मुझे बहुत पसंद आया। आदरणीय जिज्ञासु सर जो हैं हमारे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट आपका हॉस्टल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी UPYSA का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, मैं उसका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ आचार्य विपिन पथिक जी, जिज्ञासु जी और सोनाली जी और मेरे प्यारे सभी बंधु जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। मैं एक लाइन बोलूंगा फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि संगठन तो इस देश में बहुत सारे हैं, इतने सारे दिल्ली में ही हैं। हमारा देश NGO से भरा पड़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश, लेकिन आज तक ना किसी का भी मेंबरशिप मैंने नहीं लिया। मेरा एक पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा स्वभाव है, मैं किसी के साथ जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब विपिन जी से मैं मिला, हालांकि फॉर्मर मैं काफी सालों से उन्हें जानता हूँ, परंतु इस कार्यक्रम को लेकर के जो अभी हो रहा है 75 दिन 75 रोग, उसको लेकर के जब विपिन जी से बात हुई, उनको मैंने जाना और करीब से जाना, तो मतलब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जो अपना जो एक नियम बनाया था उस नियम को मैंने खुद ही तोड़ दिया और मैं पहली बार लाइफ में IYTA के साथ में एसोसिएट हुआ हूँ। और उसका जो पूरा का पूरा कारण है विपिन जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब यूं समझ लिए कि दिल की गहराइयों को छू गए और उन्होंने मेरा जो वो संकल्प था उसको तोड़ दिया। इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, आचार्य जी का, विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र सिंह जी। निश्चित तौर पर आपका जो प्यार है ना वो खींच रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करते हैं वो कन्हैया, बस मेरा काम हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सारा काम ईश्वर का है। और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन अपनी जो काम कर रहा है उसमें जो कार्यक्रम का पूरा कोऑर्डिनेशन है, ये आज के कार्यक्रम का यानी कि जो अभी चल रहे हैं वो डॉक्टर सोनाली धनवानी जी का है, जो कि सारा पृष्ठभूमि उन्हीं की है। मैं तो बस अनवरत IYTA के लगा था, उन्होंने ही अपनी ये मुझे फोन के माध्यम से सूचित किया कि सब कुछ होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, अब योग के लिए धारा में चल रहे हैं तो कुछ क्या है, बहुत कुछ होना चाहिए। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर जिज्ञासु सर को, जो कि उन्होंने इतनी तेज संख्या में अपनी गाड़ी चलाते हुए और समय निकालते हुए जुड़े भी हैं और अभी भी आए हुए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा सर से कि गाड़ी तेज ना चलाएं, आप धन्यवाद दें। और
कल के कार्यक्रम के लिए मैं बताना चाहूंगा सभी को। कल हमारे बीच में हमारे एक और मैं उनको दो रूपों में देखता हूँ। भारतीय योग चिकित्सक संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हूँ ही, लेकिन जब हम एक फैमिली के नाते देखते हैं तो हमारे वो बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं और एक मार्गदर्शक भी कहते हैं और हमारे अच्छे सलाहकार भी हैं। और अगर हम कहें कि वो हमारे दो राइट और लेफ्ट अगर हैंड्स हैं तो हमारे एक प्रमोद जी हैं, एक जितेंद्र जी हैं। तो ये दोनों हमारे इसी भावना के साथ मैं आत्मसात करता हूँ। ईश्वर ने बेशक दूर दूर है, एक दिल्ली से है, एक हरियाणा से है, तो कह सकते हैं कि हाँ आज पूरा भारत हमारे साथ जुड़ा है और पूरे भारतीय चिकित्सक संघ के जो परिवार के सदस्य भी को लाइव देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, साथ साथ जूम पे जुड़े हुए हैं जितने भी हैं, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, अन्य राज्यों से जुड़े हुए सभी जो हमारे साथी हैं, उनको जो अपना प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, उसके लिए वंदन और अभिनंदन है। साथ ही कल हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी उपस्थित होंगे, जो जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल डिसीज में जो भी लोग होते हैं, स्पेशली उनका जो बैक पेन पर ज्यादा स्पेशली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं वो, तो जो उनके बैक पेन का कैसा भी सीवियर पेशेंट रहा हो, क्योंकि वो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में अपनी सेवाएं भी देते रहे हैं, तो उन्हें अच्छा इस बैक जो आपकी बैकबोन है, मेरुदंड है, उस पर ज्यादा अच्छा अनुभव रखते हैं। तो कल समय पर जुड़िए और समय पर ही, जो कि वो बहुत ही लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसी गुण बातें बताएंगे जिसको आप और मेरे साथियों प्रतिदिन आप डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए, क्योंकि डायरी और पेन के बिना फिर वो अधूरा रहता है। आज ढेर सारी बातें हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताई, तो कुछ साथी हमारे डायरी पेन लेकर के बैठे हुए फोटो भी भेजते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति डायरी पेन लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि ये सेशन बेशक 9 डेज का है, लेकिन 9 डेज में ये 9 दुर्गाओं का जो एक कॉम्बिनेशन सेट किया गया है ना, कि हर दिन एक नई एक अनुपम चीज लेकर के, तो उसको नोट करिए, मुझे भेजिए, साथ साथ आप UPYSA पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करिए कि आपको ई सर्टिफिकेट भी उसी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके हमारे इस बगिया में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन और भारतीय योग चिकित्सक संघ, यानी कि दोनों संगठनों का दायित्व तो मेरे कंधे पर है, तो मैं उसको निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं कुछ कम होता है, कहीं मैं प्लस की भूमिका में होता हूँ, कहीं थोड़ा माइनस की भूमिका में होता हूँ, तो ये सब चलते रहते हैं और इस पर बिल्कुल भी मत जाइए। हमारा मतलब है कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। साथ साथ इस उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर SL यादव सर को भी धन्यवाद है, जो अपने UPYSA को, जिन्होंने एक पिता की भांति मुझे एक संगठन में आने का, यानी कि नेतृत्व क्षमता के जो गुण होते डेवलप करने में अपना आर्थिक सहयोग दिया है, हमें नैतिक सहयोग दिया है, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। और साथ ही हमारे सहयोग के लिए, इस कार्यक्रम को समय से जोड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए डॉक्टर सोनाली धनवानी जी का, और बहुत ही सुंदर आवाज से वो बात करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ज़्यादा समय न लेते हुए, चूंकि घड़ी की सुई ज़्यादा ही हो जाती है, लेकिन हम 1 घंटा ही लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हम 9-10 पर स्टार्ट करते हैं और 8-10 पर स्टार्ट करते हैं और 9-10 लगभग होने वाला है, वो इंड हो रहा है। तो हम कल फिर मिलेंगे ठीक समय पर। प्रतिदिन आप जुड़ते रहिए, यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सोनाली धनवानी जी से कि आप शांति पाठ के द्वारा इस सत्र का समापन करें। जी मैडम, यदि कोई बात छूट गई हो जितेंद्र जी, आप पूरी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट करते हैं। जी, मेरी ओर से पूरी है बात। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सबने एक दूसरे को धन्यवाद दे दिया है, सबने एक दूसरे की तारीफ कर दी और सबने ये प्रॉमिस किया है कि अब शुरू हो जाइए। अभी तक आप ये देख रहे थे कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी, लेकिन अब ये देखना है कि हम सुखी है कि नहीं, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। आप सुखी रहिए, अपने आप आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। जहाँ से ही कमर गर्दन सीधी करते हुए और आप सबको धन्यवाद बोलते हुए एक बात पुनः ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधि शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शांति शांति सामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वं विश्वस्य शांति भवतु। पुनः दोनों हाथों को दर्शन करते हुए बंद आंखों पर लगाएं और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आए और आज से प्रण लें कि हम सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, योग करते रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। आदरणीय आचार्य विपिन पथिक जी।